हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी मैथ्स। मैं दिलकुश सैनी और आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा 2024 का पेपर। ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने एमसीक्यू यहाँ पर 2024 के पूरे अपलोड कर दिए हैं या उसमें पढ़ा दिए गए हैं। अब जो वीडियोस अपने में यहाँ पे लेके आऊँ सेकंड वाला, उसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर अपने पास जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे अपने पास फिल द ब्लैंक्स वाले। तो और इसके आगे जो अपने पास शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी आज अपन इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आपको अंत तक देखना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस तो करवाता हूँ, उसका आंसर फुल बताता हूँ, फुल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा बेसिक्स यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चन ऐसे से एज इट इज मतलब डिजिट वगैरह चेंज होती है, कॉन्सेप्ट वही एज इट इज जैसे कैसे आ जाता है। तो आज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को बोल रहा है कि द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, मतलब अपन को इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 11th टर्म फाइंड करनी है। हमें पता है कि जब भी 11th टर्म फाइंड करनी है तो अपन कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि 11th टर्म को अपन A11 से डिनोट करते हैं। मतलब अपन को A11 निकालना है और A11 का मतलब होता है A प्लस 11 में से एक कम करेंगे 10 और यहाँ पर D, मतलब अपन को ये निकालना है। ठीक है, अपन को ये चीज यहाँ पर निकालनी है दोस्तों। क्लियर है, आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसके लिए मेरे को पहले तो A चाहिए, एक तो A चाहिए एंड मेरे को एक D चाहिए। D होता है दोस्तों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, और A जो अपने पास फर्स्ट टर्म यहाँ पर AP में दे रखी है जो कि कितनी -3 है। इस तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पर, अगर सेकेंड टर्म अपने पास AP में ही है, ये फर्स्ट टर्म होती है जिसको A1 बोलते हैं, ये सेकेंड टर्म A2, ये A3 ऐसे चल रही है अपन को, और ऐसे अपन A11 वाली टर्म ये वाली अपन को बतानी। अब देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म है माइनस का 1/2 माइनस, फिर ये तो A2 लिख दी। A1 जो टर्म है यहाँ पर -3 है, तो ये -3 हो गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर -1/2 माइनस माइनस हो गया +3 हो गया। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पर, तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और ये हो गया प्लस का 6 हो जाएगा, अपॉन में 2 1 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 5/2। डी जो निकल के आ रहा है यहाँ पर प्लस का 5 निकल के आ रहा है अपने पास। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 5/2 अपने पास डी यहाँ से निकल के आ रहा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो A11 अपने पास आ जाएगा दोस्तों। अपने पास A11 देखो क्या आएगा, यहाँ पर A की वैल्यू -3 है और ये +10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5/2। 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जब 10 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम इंटू ये 5 मल्टीप्लाई में, तो ये -3, 5 5 से 25, 25 में से 3 लेस करेंगे तो अपने पास 22 आएगा। इसका मतलब जो 11th वाली टर्म है वो अपने पास कितनी आ रही है दोस्तों, 22 आ रही। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। अपन को यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, और अपन को A11 निकालना है। जब भी अपने पास ऐसे निकालना हो तो यहाँ पर जो n आता है, यहाँ पर एक की जो टांग में होता है ना, वो क्या करना होता है कि उसमें से एक कम करके तो d से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें a प्लस कर देते हैं। तो यही अपने पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बोल रहा है कि अपने पास द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। अपन को निकालनी दोस्तों कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो देखो कोस 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही होल स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 होगा, 2 का करेंगे 4, माइनस फिर √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो अपने पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एलसीएम है, अगर डिनोमिनेटर अपने पास सेम आ रहा है तो न्यूमरेटर को एज इट इज अपन ऐसे लिख देंगे,
तो ये -2/4 आ गया, जिसको अगर अपन कैंसिल करते तो -1/2 अपने पास यहाँ पर क्लियर आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर या तो टेबल लर्न होनी चाहिए, जो भी अपने पास थीटा दे रखा है, थीटा से अपन कैसे जिसको कोस है, साइन है, टेन है, इन सब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आपको बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने वीडियोस पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आप वहाँ जाके देखोगे, आपको वीडियोस में देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा मेरा जो भी अपने पास स्पेसिफिक जो एंगल्स है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सारा मैंने वहाँ पे बता रखा है। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसको जरूर जाके एक बार देखिए दोस्तों। तो फिर देन इस क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर टेबल याद नहीं है तो कम से कम उसको बनाना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस पे जो एंगल्स है उस पर रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपने पास इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना दे रखा है अपन को, देन रेडियस बतानी। अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल ये होता है, अपने पास सर्कल ये होता है। अब सर्कल का मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन रेडियस। जो ये है ये अपने पास सेंटर होता है, और इसका जो एरिया होता है ना, किसका, सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों πr²। अगर यहाँ पर बात करें पेरीमीटर या इसका सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें तो होता है 2πr, जिसको अपन पेरीमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्त क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर अपन यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब 2πr होता है। तो अपने पास यहाँ पर अभी जो दे रखा है ना, इसका एरिया दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, एरिया। तो मतलब एरिया अपन को यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, एरिया इज इक्वल टू अपन को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और अपन से बोल रहा है कि यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे अपन πr² इज इक्वल टू 154 हो गया। अब जिसकी वैल्यू है वो अपन यहाँ पर पुट करेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे आगे। देखो पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 होती है, इंटू r² अपने पास एज इट इज है, इक्वल टू 154 है। अब देखो r² तो एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा, फिर 154। अब देखो 7 उधर जाएगा तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर ऊपर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज इधर न्यूमरेटर में, और इधर न्यूमरेटर की चीज कहाँ पे चल जाएगी, डिनोमिनेटर में। अब देखो 11 से कैंसिल कर लेते हैं, या 2 से कैंसिल कर लो। 2 से करेंगे इसको 11 टाइम, फिर यहाँ पे 154 को अपन कैंसिल करते हैं यहाँ पे 2 से, तो देखो 15 नहीं होता, 7 टाइम 14 आता है, फिर 7 टाइम जाएगा। अब देखो 11 से हो रहा है कितनी टाइम, 7 टाइम। तो यहाँ पे देखो r² इज इक्वल टू यहाँ पर 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर कर दो आप। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो अपने पास 7 सेंटीमीटर अपने पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि बिकॉज अपने पास यूनिट सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है। तो जो अपने पास रेडियस निकल के आएगी दोस्तों इस क्वेश्चन की, वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर सरकमफेरेंस की बात करता तो अपन सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते दोस्तों, कौन सा, सरकमफेरेंस वाला। बट अभी इसने एरिया की बात करी इसलिए मैंने एरिया वाला लगाया, बट आपको सरकमफेरेंस का भी यहाँ पर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन स्लैंट हाइट ऑफ इज, ये दे रखी है, मतलब ये निकालनी है अपन को। अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि कोन कैसा होता है। कोन होता है इस तरीके का, ठीक है, कोन इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर यहाँ पर पूरा जो इसके बेस होता है ना, बेस में सर्कल बनता है हमेशा। क्या बनता है, बेस में सर्कल। और जो इसकी जो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इसको डिनोट करती है, हाइट को डिनोट करती है दोस्तों। किसको डिनोट करती है, हाइट को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन हाइट को डिनोट करती है। और इस तरीके से इसमें जो ये वाली है, ये वाली लाइन मैंने जो ये बनाई है, ये वाली लेंथ को अपन स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं। एल का मतलब यहाँ पे स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। एल का मतलब यहाँ पर स्लैंट हाइट है दोस्तों, ठीक है। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लैंट। और यहाँ पे जो ये है ना, इसको बोलते हैं आर, जिसका मतलब रेडियस हो गया। जिसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर रेडियस हो गया। क्लियर है। तो अपन को ये स्लैंट हाइट यहाँ पर निकालनी। जो स्लैंट हाइट होती है, देखो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा ऐसा। राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा, समझने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा,
जो ये तो आर है अपने पास, ये एच है, और ये जो है ना ये स्लेंट हाइट है अपने पास एल। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमें पता है इसमें कौन सा अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास फिर एक तो परपेंडिकुलर एच है तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब अपन को एल की वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यही अपने पास स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यही किसका फॉर्मूला होता है, स्लेंट हाइट का। अब अपने पास देखो इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड इसकी जो रेडियस है वो अपन को 6 सेंटीमीटर अपन को यहाँ पर गिवन में दे रखी है। जब अगर ये दे रखी तो अपन अब इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं अपन स्लेंट हाइट, तो एल इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा अंडर रूट, फिर एच की वैल्यू है 8 तो 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो देखिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे अपने पास तो 36, और इन दोनों को अगर प्लस करते हैं अपन तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 100, और 100 का अगर स्क्वायर रूट ले अपन तो 10 आएगा, और ये 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने पास जो स्लेंट हाइट है वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसका सी ए से निकाले अपन कोण का, तो सी ए से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर टी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसे अगर टी एस ए की बात करें मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होता है अपने पास इसका कोण का क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल प्लस आर। कितना होता है पाई आर एल प्लस आर अपने पास टी एस ए होता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें अपन, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए यहाँ पर कोण के, ठीक है। ये मैंने चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई है, ध्यान रखना ये इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, बस कोण का नाम आया इसलिए मैंने यहाँ पे सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम इसका बता दिया है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप पेज में लिख लीजिए इन फॉर्मूले और उनको लर्न करिए दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन। ये मीडियन मीन और मोड में रिलेशन होता है, और यहाँ पर आता है मोड। क्या आता है दोस्तों यहाँ पर मोड। तो अपने पास यहाँ पे जो यहाँ पे ये दे रखा है इसमें अपने पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्योंकि ये अपने पास रिलेशन होता है मीडियन और मीन और मोड में, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, तो यहाँ पर अपने पास मोड आ जाएगा, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला कई जगह पूछ लिया जाता है दोस्तों। अभी बोल रहा है क्लास मार्क। क्लास मार्क जब भी अगर आप बात करें भाई क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क अपन यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो देखो क्लास मार्क, जब भी क्लास मार्क निकालना है तो देखो कैसे निकालता है। देखो जो भी अपने पास यहाँ पर दे रखे ना, जैसे 60 है, क्लास मार्क का फॉर्मूला देखो पहले। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है दोस्तों, देखो अपने पास जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, क्लास इंटरवल जो 60 से यहाँ पे 75 दे रखा है, तो जो फर्स्ट वाली जो चीज होती है ना यहाँ पर इस इंटरवल में जो फर्स्ट वाला होता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो ये सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। जो अपर लिमिट होता है इसको अपन L2 से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, जो लोअर लिमिट होता है उसको अपन L1 से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर अपन देखें तो L2 माइनस L1 भी अपन लिख सकते हैं। L2 की वैल्यू यहाँ पे 75 है, माइनस L1 की मतलब यहाँ वैल्यू है 60, ठीक है। कितनी है 60, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू निकल के आएगी 15, मतलब अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। तो ये हो गया अपने पास आंसर यहाँ पर 15। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल को अपन यहाँ पे हाइट भी बोलते हैं दोस्तों, जिसको h से डिनोट करते हैं। जो ये वैल्यू निकलती है अपने पास h से निकलती है, क्योंकि जब भी मीन निकालते हैं तो उसमें अपन h निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास इंटरवल का मिडल पॉइंट निकालते हैं, जिसको अपन xi वहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, सॉरी h ही बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिडल टर्म का मतलब होता है यहाँ पर इसका हाइट डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हाइट ही होता है, मिडल टर्म नहीं होता है दोस्तों, सॉरी। इसको अपन हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों, जिसको अपन h बोलते हैं, स्मॉल h बोलते हैं ना। आपने देखा होगा मीन निकालते या मीडियन निकालते तो उसमें मल्टीप्लाई h करते हैं, और मोड में भी अपन मल्टीप्लाई h करते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं अपने पास उनके उसमें, ठीक है। क्लियर है।
वही H है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाई इज थ्रो इज। जब एक डाई को अगर अपन थ्रो करते हैं दोस्तों, जब भी डाई होती है, डाई का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, अपने पास इस तरीके की एक डाई होती है, इस तरीके की। इसको अच्छे से अगर मैं बनाऊं यहाँ पर आपके लिए, एक सेकेंड दोस्तों। देखो यहाँ पर डाई की बात कर रहा है, तो डाई अपन इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके की डाई की बात यहाँ पर ये कर रहा है दोस्तों। इस तरीके की डाई होती है जिसपे 1 है, 2 है और 3 ऐसे लिखे रहते हैं अपने पास। तो ऐसे टोटल 6 फेस रहते हैं डाई में। तो टोटल 6 फेस रहते हैं, तो अपने पास टोटल जो आउटकम्स निकल के आएंगे, टोटल अपने पास जो टोटल आउटकम्स निकल के आएंगे, आउटकम्स वो निकल के आएंगे टोटल 6। कौन कौन से आएंगे दोस्तों? वो आएंगे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। जब भी डाइस को अगर एक बार रोल करते हैं अपन या थ्रो करते हैं, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा भी आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम्स अपने पास यहाँ पर 6 बनते हैं। अब ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अपन को ऐसा नंबर मिलता है जो 6 से ग्रेटर है। तो अपने पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स जिसको अपन मान लो एम से डिनोट कर रहे हैं, तो देखो अपने पास ऐसे नंबर होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नंबर पूछ रहा है जो क्या होना चाहिए? 6 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 6 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। 6 से ग्रेटर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है अपने पास, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इसमें जो 6 से ग्रेटर हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्यों? देखो ग्रेटर देन 6 मतलब ऐसा नंबर आया आपके जो 6 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है ना, नहीं है ना 6 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बोल रहे कि अपने पास गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़ा एक नंबर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बट जो डाइस होती है उसमें 1 2 3 6 तक ही नंबर होते हैं, 6 से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं जो 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ये बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। मतलब दिस मीन एलसीएम अपन को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो अपने पास दो नंबर दे रखा है। एक नंबर अपन को दे रखा है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, और एक दूसरा नंबर अपन को दे रखा है क्या? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, और अपन को निकालना है यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अपन को क्या निकालना है दोस्तों? यहाँ पर एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। बिल्कुल इजीली अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, आपको मालूम हो दोस्तों। देखो कैसे निकालेंगे, देखो जो कॉमन आ रहा है ना उसको लिख लो पहले। तो देखो 2 इसमें आ रहा है तो 2 भी इसमें आ रहा है, तो इसको लिख लो। एंड 3 भी इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 भी लिख लो। और इसके अलावा जो बिना कॉमन नहीं आ रहे वो भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है दोनों में। लेकिन जो कॉमन आ रहा है ना उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। जो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी तो 2 है और इसकी कितनी? 3। तो अपन यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखेंगे। फिर दूसरी बात जो 3 है ना उसमें भी हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी यहाँ पे। तो ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है कितना? 8 होगा।
एंड 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 8 जा 72 अपने पास यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि 72 जो आंसर आया उसको यहाँ पे अगर इस x को सोल्व करें तो इस x को x से ये डिवाइड होना चाहिए कौन 72, और ऐसे ही इसकी वैल्यू जो आएगी ना उससे ये 72 डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है अपने पास। तो इस तरीके से अपन इसको इजीली यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं एलसीएम में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। एक तरीका और है, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, ये तो मेथड से करा है, लेकिन अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है ना कि आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो एक साथ लेके करते हो। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो टोटली कितनी है और इसकी निकाल लो, और फिर यहाँ पे दोनों का एक साथ यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर दीजिए और जो भी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72 ही अपने पास आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। 1 मिनट में यहाँ पे इसको थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर इस पोलिनोमियल का अपन को यहाँ पर जीरोज फाइंड करना है। तो देखो इसका जीरोज अपन फाइंड कर सकते हैं। पोलिनोमियल दे रखी है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसका अपन को जीरोज फाइंड करना है, तो अपन जीरो के इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब भी जीरोज फाइंड करना ना अपन के पास 3 तरीके की इक्वेशंस यहाँ पर पोलिनोमियल्स मिल जाती है। एक तो इस टाइप के अपने पास पोलिनोमियल मिलती है, एक ऐसी मिलेगी जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, और एक जो पोलिनोमियल्स मिलेगी जिसमें तीनों ही टर्म होगी अपने पास। क्या होगी उसमें अपने पास तीनों ही टर्म होगी, एक इस तरीके की मिल जाती है। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे तीनों इससे अलावा आपको यहाँ पर कोई पोलिनोमियल नहीं मिलेगी दोस्तों। देखो जिसमें एक तो स्क्वायर वाली टर्म तो आएगी, कांस्टेंट टर्म आ रही है, एक स्क्वायर वाली टर्म और एक जिसका यहाँ पर डिग्री 1 हो ऐसी मिल रही है, 2 वेरिएबल वाली, एक 2 वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके की आती है। तो जब भी इस तरीके की आए तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा है तब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को इधर भेजना है, तो ये प्लस का हो गया, तो फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो चीज है ये अंडर रूट में आएगी, बट यहाँ पर जो है प्लस माइनस का साइन आया, किसका आएगा प्लस माइनस का साइन। अब कहने का मतलब हो गया अपने पास एक जीरोस तो निकल के आया यहाँ से एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस का, और एक वैल्यू जो निकल के आई यहाँ से माइनस का अंडर रूट 3। तो ये तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया ये, और इतना सा ही आंसर हो गया। आप इसमें ज्यादा है बस इतना सा और लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप अच्छा बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो सो जीरोज ऑफ द polynomial are अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3, और ये हो गया अपने आंसर। इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। भाई दब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा आ जाए तो कैसा करना है, अगर ऐसा आता है तो उसको ऐसे करना है दोस्तों। देखो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है इसको एक लाइन सीधी बना। देखो इसका क्या करना है, इसमें से आपको x कॉमन लेना है। ऐसा जब भी आए तो उसमें से आप डायरेक्ट x कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा अपने पास x और यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार लगाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ रही 0 और एक स्टार लगाएंगे x माइनस 2, ये आ रहा है 0। मतलब इसको और इसको दोनों को 0 के बराबर पन करना है। यहाँ से तो मिल ही रहा है और यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल रही है। मतलब यहाँ पे दो जीरो जो मिल रहे हैं अपने पास, एक तो x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और एक x इज इक्वल टू अपने पास 2 मिल रहा है। तो एक इस तरीके से अपने पास पूछ सकता है। इसके बाद जो थर्ड वाला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, अगर इस तरीके की पोलिनोमियल आती है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसको सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। इससे सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर जो भी नंबर होता है ना उसके अपन यहाँ पर पार्टीशन करेंगे, मतलब पार्ट करेंगे दो, और दो पार्ट इस तरीके करेंगे कि इसको अगर दो पार्ट करेंगे तो दोनों पार्ट को अगर ऐड करें वापस तो वापस माइनस के 5x आ जाना चाहिए, या फिर अगर उन दोनों पार्ट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो इस दोनों का मल्टीपल अपने पास आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और इस कॉन्स्टेंट टर्म का इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है 6x स्क्वायर। मतलब इस माइनस के 5x है, इसके दो पार्ट करने हैं। अगर उन दोनों पार्ट को अपन ऐड करें तो माइनस का 5x आना चाहिए,
अगर उन दोनों पार्ट को अपन मल्टीप्लाई करें तो 6x² आना चाहिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6 कब आता है, 2 × 3 में आता है अपने पास। तो और इन दोनों का सम कर रहे हैं अपने पास 5 हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो x², अब मल्टीप्लाई प्लस का रहा है, एडिशन माइनस का रहा है। इसका मतलब दोनों डिजिट अपने पास यहाँ पर किसकी होने वाली है, माइनस की होने वाली है। मतलब जो दोनों पार्ट अपन करेंगे वो दोनों माइनस के होंगे, इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में अपन यहाँ पर अलग कॉमन लेंगे। इन दोनों में अपने पास x कॉमन आ रहा है तो अपन x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा ओनली माइनस का 2। इस तरीके से जब भी मैंने बोला है कि अगर थर्ड टर्म में माइनस आ रहा है तो अपन माइनस कॉमन लेंगे और एक 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लेंगे। तो इस टर्म हो जाएगी पूरी प्लस की और यहाँ पर ओनली x बचेगा। ये टर्म हो जाएगी माइनस की, क्योंकि माइनस अपन ने साइन कॉमन लिया और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 अपन ने यहाँ पे कॉमन लिया। अब चेक कर सकते हैं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो x - 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ बचा x - 3 इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पर स्टार लगाएंगे तो x - 2 इक्वल टू 0 है और स्टार लगाएंगे x - 3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से निकल के आ रहा है x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से निकल के आ रहा है x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से भी अगर अपने पास पोलिनोमियल देता है और उसके जीरोस निकालने के लिए बोलता है तो अपन उसको इस तरीके से करेंगे। इन 3 टाइप के अलावा कोई सी भी पोलिनोमियल आपके क्वेश्चंस में नहीं आने वाली है। अगर इन तीनों का टाइप का आपको मालूम है कि किस किस टाइप की आ रही है तो उसको कैसे कैसे सोल्व करना है, तो आपके एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है। तो 3 टाइप की ही बनती है अपने पास पोलिनोमियल यहाँ पे जिसके जीरोस पूछता है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो कोई से मेथड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेफर करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। देखो x + y = 14 दे रखी है अपन को एंड अपने पास यहाँ पर दे रखी है एक दे रखी है x - y = 4। ठीक है। अब इन दोनों को अपन यहाँ पर नाम दे देंगे दोस्तों। ये तो है अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब अपन करेंगे सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इन दोनों को लिखेंगे अपन x + y = 14 है। ऐसे अपने पास x - y = अपन को दे रखा है 4। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं कि कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो x की या एक y वाली टर्म सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सेम तो दोनों ही है। अब देखते हैं यहाँ पर देखो ऐड करने पे काम चल रहा है, क्यों, क्योंकि कट जाना चाहिए। अब देखो ये y से y कट गया अपने पास, x + x करेंगे तो 2x हो गया और यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर देखो 14 + 4 करेंगे 18 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया अपने पास। एटीन हो गया। ठीक है। तो x = अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 18/2। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ रही है दोस्तों 9। x की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब इस 9 को अपन या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट कर देंगे। देखो तो अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 9 putting the value of x = 9 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो करिए देखो x की वैल्यू तो अपन को पुट ही करनी है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर अपन ने 9 पुट कर दिया प्लस y = यहाँ पे 14 है। तो y = अपने पास हो गया 14 - 9। तो y = अपने पास हो गया यहाँ पर कितना, माइनस कर लेंगे अपन 5 आ गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सो x = 9 एंड y = 5। अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, तो कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने एलिमिनेशन से करा था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करोगे वो भी मैं यहाँ पर
बता देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। क्लियर है? तो देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड में बता देता हूँ इस क्वेश्चन में लगा के आपको। देखो इसमें क्या होता है कि पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन कोई सी भी एक इक्वेशन लेंगे, जैसे मैंने 1 ले ली, यहाँ से पहले अपन एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, तो किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरफ भेज दीजिए, जैसे मैंने y का भेजा, तो यहाँ पे कंप्लीट x की वैल्यू आ गई, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर अपने पास थर्ड। यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड निकल के आती है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में। ध्यान रखना है अपने पास यहाँ पर, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा चलो ठीक है, यहाँ पर अपन इसके लिए जो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये मैंने फर्स्ट लिए और ये सेकंड है अपने पास। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थर्ड इक्वेशन जिससे आ रही है ना, जैसे फर्स्ट से आ रही है, तो इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखनी, सेकंड में रखनी है। मतलब जिससे थर्ड की वैल्यू आई ना, उसमें नहीं रखना, उसके अदर जो बच रही उसमें रखना है। इसका मतलब अब ये फर्स्ट से निकाली तो अपन को सेकंड में रखनी है। तो अपन यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of x in equation, इसमें इन इक्वेशन सेकंड में अपन पुट कर देंगे। सेकंड यहाँ पर ये है, सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई हो गया माइनस का 2y, और ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो गया, ये हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकल के 5 आ रही है। अब इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर किसमें, थर्ड में यहाँ पर पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन है अपने पास x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए दोस्तों, तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी 9। देखिए इधर भी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर वही वैल्यू अपने पास मिल रही है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये एलिमिनेशन मेथड है। दोनों मेथड से अपन कैसे भी जो भी आपको उचित लगे उससे आप कर सकते हो एग्जाम में। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बोल रहा है देखिए, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास इन द फॉलोइंग फिगर, जो भी अपने पास यहाँ पे दे रखा है उसमें अपन को डी पैरेलल है बीसी के, देन फाइंड द ईसी। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी के ऊपर, जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है बीपीटी, उसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो बीपीटी क्या होती है, बीपीटी होती है दोस्तों, ये अपने पास एक ट्राइंगल है, कोई सा भी एक ट्राइंगल है अपने पास, अगर उस ट्राइंगल में जैसे ए बी एंड सी एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की दो साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे और वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। थर्ड साइड के पैरेलल अगर इनको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है कौन कौन सा, एक पार्ट तो ये और दूसरा पार्ट जो ये वाला, अगर ये दोनों पार्ट दो पार्ट हो गए तो इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो और इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे ये ए और बी, मतलब इस पार्ट का रेशियो ए और बी है और इसका रेशियो सी और डी है, सी रेशियो डी है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। मिड पॉइंट ये बोलती है कब होते हैं, लेकिन ये पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल होती है तो इनका रेशियो बराबर होता है, और इस रेशियो को अपन ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी, इधर भी सी रेशियो डी को अपन सी अपॉन डी लिख सकते हैं, तो ये होता है बराबर, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन को एडी दे रखा है, बीडी दे रखा है, एई दे रखा है, और अपन को ये वाली ईसी पूछा है, जिसको मैंने यहाँ पर एक्स डिनोट कर दिया। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहाँ पे बाय मिड पॉइंट अपन बोल सकते हैं। देखो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे देखो ए डी अपॉन अपने पास बी डी दे रखा है, इक्वल टू अपन बोल सकते हैं इधर ए ई अपॉन ईसी का रेशियो, ये बराबर होगा क्यों, बाई बी पी टी एंड और ये बीपीटी लिख सकते हैं, या फिर आप एक और ये चीज लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो और या ये लिख सकते हो कि डीई पैरेलल है ईसी। इन दोनों में से एक चीज यहाँ पे आप
लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो AD की वैल्यू यहाँ पे 1.5 अपने पास है और अपॉन में यहाँ पे BD की वैल्यू 3 है, इक्वल टू AE की वैल्यू अपने पास 1 है और इसकी मैंने x बोल दिया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5x इक्वल टू 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लग गया। 15 से 30 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, मतलब अपने पास जो EC है वो निकल के आ गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया। कितनी आ गई है अपने पास 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई दोस्तों 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इजीली अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसको BPT आती है वो इसको इजीली यहाँ पर कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यही है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। देखो जब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देखो दोस्तों, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट एक A है और दूसरा B है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, दूसरा y1 है। B के कोऑर्डिनेट अपने पास x2 है एंड y2 है। और जब भी अगर अपन को यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है तो वो होता है, यहाँ पे इस लाइन की डिस्टेंस मतलब AB की जो वैल्यू होती है वो होती है, या फिर फॉर्मूला अपन बोले तो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर करेंगे अपन यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट है माइनस का a, और यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट इसने देखा माइनस a और ये प्लस का है। अब अपन को यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो तो यहाँ पे देखो A और B मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा है। देखो x2 यहाँ पर है माइनस का a, तो ये माइनस का a मैंने यहाँ पुट करा। फिर इस फॉर्मूले का पहले मैंने माइनस लगाया, पहले किसका माइनस लगाया मैंने, फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, फिर यहाँ पे आएगा a और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 देखो यहाँ पर y2 है माइनस का a, कितना है y2 माइनस का है, और ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब y1 की वैल्यू यहाँ पर a है प्लस की, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपने पास यहाँ पर माइनस का है और प्लस का है, तो ये तो हो गया 0 और 0 का स्क्वायर 0, प्लस माइनस ए हो गया माइनस का 2a और माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव आ जाएगी, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a का स्क्वायर रूट होता है a, मतलब ये यूनिट अपने पास इसका आंसर हो गया। मतलब इस जो लाइन सेगमेंट है इनके बीच की जो दूरी है वो 2a यूनिट होगी। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, वो किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्लियर है, तो यूनिट आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2a होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ पोल, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। देखो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा, अगर अपने पास 1045 होता है ना दोस्तों, 1045 होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, ये पोल है अपने पास, इस पोल की अपने पास एक शेडो दे रखी है वर्टिकल पोल की। तो इस पोल की हाइट अपन मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये बोल रहा है कि जो इसकी शेडो ये जा रही है और शेडो की जो लेंथ है, जो शेडो की लेंथ है वो भी हाइट के बराबर, मतलब x ही है। क्लियर है, तो अपन को यहाँ पर जो इनका जो एलिवेशन एंगल है ये वाला, ये थीटा अपन को निकालना है। तो जब भी अगर ऐसा है कि हाइट और इसका बेस सेम है तो एक एंगल, उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा दोस्तों। क्या बोला, जब भी बेस एंड हाइट सेम आ जाए तो एंगल यहाँ पर 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। कैसे, देखो हमें पता है जब भी बेस, एक तो हाइपोटेनस और एक बेस दे रखा है, सॉरी एक परपेंडिकुलर और एक बेस दे रखा है, मैं क्या बोला था, अच्छा मैं शायद हाइपोटेनस बोल दिया। परपेंडिकुलर साइड और बेस इक्वल होना तो थीटा 45 डिग्री आता। वो कैसे आता, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड मतलब h अपॉन बेस l हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टेन थीटा
इज इक्वल टू एच को अपन ने एक्स लिया और एल भी एक्स, क्योंकि इसने बोला है कि हाइट और इस जो शेडो है वो दोनों क्या है यहाँ पर, द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, पोल के हाइट के बराबर है। तो देखो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। अब थीटा की वैल्यू 1 कब आती, तब एंगल 45 डिग्री होता है ना, तभी आता है। या फिर अपन ऐसे ले सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 की, या फिर आपके इतना नहीं है, इसको ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। टेन थीटा और यहाँ पर टेन वाली लाइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की वैल्यू होती है दोस्तों। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे निकल गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है कि जब भी किसी भी चीज के हाइट और शेडो अगर बराबर आ रही है तो उसका एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point at 8 distance of 100 meter from its foot is 60 degree, then find the height of tower। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एलिवेशन एंगल, जब भी एलिवेशन की बात करते हैं ना तो हम नीचे से ही देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ। और अगर ये बात करें किस चीज की, एलिवेशन के एंगल की बात, डिफ्रेक्शन एंगल की बात करें, तब अपन ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ध्यान रखें। तो अभी एलिवेशन की बात कर रहा है तो टावर को, ये टावर को कुछ यहाँ पे जो अपने पास है इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ऊपर की तरफ देखेगा तो ये ऐसे देख रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहा है ये, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसके बीच जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एलिवेशन, जो कि अपन को कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और ये देखा है इसके जो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है कहाँ से, जो अपने पास टावर है उसके फुट से, टावर का फुट होता है ये, यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अपन को दे रखी है दोस्तों कितनी, 100 मीटर दे रखी है। और अपन से बोल रहा है अब कि इस जो टावर है इसकी हाइट अपन को निकालनी है यहाँ पर। तो टावर की हाइट अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमें बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर साइड दे रखा है, तो अपन यहाँ पे थीटा लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड एंड बेस होता है। तो टेन थीटा अपने पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपने पास h है और बेस अपने पास 100 है। इसकी वैल्यू √3 होती है, इंटू h अपॉन 100 हो गया। और यहाँ पे 1 लगा देंगे, h को 1 से करेंगे तो h, और यहाँ पे 100 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√3, और ये मीटर में, तो ये अपने पास यहाँ पर मीटर आ जाएगा दोस्त। तो यही अपने पास यहाँ पर जो टावर है उसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली अपन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो आर्क क्या होता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। ये अपने पास सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल है। इस सर्कल पर अपने पास सर्कल पर 7 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है, और एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर 6 डिग्री का। मान लीजिए ये सेंटर है और इस सेंटर पे एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये होता है आर्क। इस आर्क के माध्यम से यहाँ पर क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन को इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूँ। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है आर, वो आर दे रखी है अपन को यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखना है। तो एल इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, मल्टीप्लाई आर अपने पास 7 है, थीटा अपने पास 60 है, और अपॉन में 360 अपन को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0, और 6 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क अपने पास निकल के आई 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3, और ये सेंटीमीटर है अपने पास।
तो ये सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है। अगर आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, बाकी अगर ऐसे भी छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। तो ये अपने पास यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो मिनटों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, इतना दे रखा है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। बिल्कुल इजी है। तो देखो क्यूब कैसा होता है, मैं बना के बता देता हूँ। क्यूब 6 स्क्वायर फेस होते हैं, उनसे मिलके क्यूब बनता है। कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? सारे स्क्वायर होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर के टाइप के होते हैं, और सारे के सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये क्यूब है और ये ए है, इसकी ये भी ए है, सब साइड ए होती है। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया, जिसे अपन टीएसए से डिनोट करते हैं, एरिया जिसको अपन टी एस ए बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, देखो एक फेस का ए स्क्वायर होता है, टोटल कितने फेस है? 6, तो 6 ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया अपन को यहाँ पर दे रखा है 1014 और इक्वल टू फॉर्मूला है 6 ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन को यहाँ पर क्यूब की साइड निकालनी, तो क्यूब की साइड अपन इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखो यहाँ पर देखिए, ये 6 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीपल में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो देखो 10 को करेंगे 6 से, तो यहाँ पर 1 टाइम, फिर 4 बचा 41 नहीं होता, इससे कम 36 आता है 6 टाइम में, ठीक है। फिर अपने पास 5 बचे तो 54 हो गया, 54 में 9 टाइम जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये 169 होता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू आ गया ए। ये आ गया अपने पास साइड ए, मतलब यहाँ पर जो साइड आई वो अपने पास आ गई 13 मीटर में दे रखा है, तो यूनिट मीटर में दे रखी है अपने पास, तो यहाँ पर मीटर, ये अपने पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से इजीली अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लर्न है ना, तभी आप कर सकते हो। ये भी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो अपने पास स्फीयर होता है ऐसा, स्फीयर जो बॉल होती है ना, वो होता है, सर्कल की तरह नहीं होता। सर्कल तो एक तार की अगर बंगड़ी बनाओगे ना, तो वो होता है अपने पास यहाँ पर सर्कल, बट जो यहाँ पर स्फीयर होता है ना, स्फीयर होता है बॉल की तरह, बिल्कुल गोल मोल, ठीक है। जो 3D वो होती है अपने पास, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है अपने पास 7 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है, तो अपन को यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है। तो जो बोले टीएसए बोले या सीएसए बोले, बात एक ही होता है। टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? कितना होता है? 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 7, तो 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है अपने पास। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 22 से करेंगे तो 88 इंटू अपने पास 7, 7 8 जा कितना हो जाए? 56 होता है, 5 कैरी, 7 8 जा आप 56 और 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 62 हो जाएगा। तो मतलब 626 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास ये आंसर निकल गया जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी जो रिमाइनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और इससे पहले अगर इसका जो MCQ वाला पोर्शन है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने 2022-2023 का अगर पेपर सोल्व नहीं करा और आपने अगर उनका सॉल्यूशन नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आप वहाँ पे 2022 का 2023 का मैंने सेपरेट अलग अलग कर रखे हैं, तो वो भी मैंने वहाँ पे फुल डिटेल्स सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, तो उनको भी आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर मान लो आपको बेसिक्स वगैरह थोड़ा पढ़ना है और, तो मैंने यहाँ पे वन शॉट सीरीज यहाँ पे हर चैप्टर का बेसिक्स बता रखा है, बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आपको एंगल वगैरह निकालने में दिक्कत आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसकी भी टेबल बनाना मैंने यहाँ पे सिखा रखा है, तो वो भी मेरे चैनल को खोल के आप वहाँ पे देख सकते हो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। क्यों? क्योंकि
जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर शेयर नहीं करा है अपने दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। बाकी इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इतना सा तो आप कर ही सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।